हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्कूल ऑफ गुड एंड एविल किंग, जो कि चार्लिस थेरन की एक ज़बरदस्त फैंटेसी ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि दो भाइयों ने दो स्कूल बनाई थी, जिसमें अच्छाई और बुराई की परियों को दुनिया में जादू सिखाया जाता है। और फिर हमें दोनों भाई एक जगह पर लड़ते हुए दिखते हैं, जिसमें उनमें से अच्छे का नाम सैम और बुरे का नाम रफल होता है। जिसमें वो दोनों भाई सिर्फ लड़ाई प्रैक्टिस के लिए कर रहे होते हैं, जिसमें रफल जादू भी यूज करता है। और वहाँ सैम को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वहाँ रफल बताता है कि उसे एक और राउंड लड़ना है, जिसमें वो सैम को भी जादू यूज करने कहता है। और फिर दोनों भाई लड़ते, जिसमें रफल इस बार ब्लड मैजिक यूज करता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है और वो उसे यूज करने वाले पर हावी भी हो जाता है। और वहाँ रफल उसे यूज करके सैम को मारने जाता है, जिसमें दोनों भाई लड़ते लड़ते एक खाई में गिर जाते हैं। और फिर उसमें से सैम बाहर आता है और वो अपने भाई रफल को मरे हुए देखता है। और फिर कहानी कई सालों के बाद की देखने मिलती है, जिसमें एक महल में सभी लोगों के बीच में सोफी नाम की एक राजकुमारी नजर आती है, जो कि दुनिया बदलने वाली होती है। और वहीं पर सोफी को उसकी स्टेप मॉम सपना देखने से उठाती है, जिसमें सोफी एक गांव में होती है। और फिर वो बाहर आती है, जिसमें उसे उसका परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और गांव की दूसरी तरफ अगाथा नाम की एक डायन अपनी कैट के साथ खेलती है और वो बाहर आकर अपनी माँ की मदद करती है, जिसमें वो लोग चुड़ैल के परिवारों से होते हैं। और फिर वहाँ से अगाथा स्कूल जाने निकलती है, जिसमें गांव के दूसरे बच्चे उसे चुड़ैल बुलाकर चिढ़ाते हैं। और वहाँ पर उसे सोफी मिलती है, जिसमें दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। और बचपन में सोफी की माँ की मौत हुई थी, तब वहाँ पर उसे अगाथा मिली थी और उसी ने सोफी को उस वक्त पर संभाला था। और फिर दोनों एक जादुई पेड़ के पास आकर अपनी दोस्ती की निशानी बनाई थी। कुछ देर बाद दोनों गांव में बात करते, जिसमें वो दोनों को स्कूल में आगे क्या करना है इस बारे में वो लोग सोचते। और फिर वहाँ पर एक आदमी अगाथा को डराता है और वो लोग चुड़ैल को गाँव में जला देते हैं, ये बताता है। और तब सोफी उसे मारकर वहाँ से अगाथा को लेकर जाती है और दोनों एक बुक स्टोर में आते हैं, जिसमें वहाँ लाइब्रेरियन अगाथा को भूतों की कहानी देती है और सोफी को वो राजकुमारियों की कहानी देती है, जिसमें से ज़्यादातर वो पढ़ चुकी होती है। और सोफी को एक बुक में अच्छाई और बुराई की स्कूल के बारे में पता चलता है, जिसमें लाइब्रेरियन बताती है कि वो स्कूल असल में है। और वहीं से दुनिया की हर अच्छी स्टोरी की शुरुआत होती है, जिसमें अच्छाई की स्कूल कहानी में मेन अच्छा कैरेक्टर बनाती है और बुराई की स्कूल से मेन विलन तैयार होता है। और वहाँ सोफी को भी उस स्कूल में जाना होता है। और तब लाइब्रेरियन बताती है कि 20 सालों पहले उनके गांव से लियोनोरा नाम की एक लड़की को स्कूल में जाने के लिए चुना गया था और वो वहां से गायब हो गई थी, जिसमें वो कभी वापस नहीं आई, जिसमें अभी भी सोफी को वहां पर जाने की काफ़ी इच्छा होती है। और फिर वो इस बारे में एक लेटर उस स्कूल में भेजने के लिए लिखती है और उसे जादुई पेड़ के पास आकर रखती है, जिसमें एक मॉन्स्टर की वहाँ पर उन पर नज़र भी होती है। अगले दिन सोफी अगाथा को बताती है कि वो अपनी माँ से काफ़ी परेशान है और अब वो गांव छोड़कर जा रही है, जिसमें अगाथा को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो हमेशा से अकेली रही है और अब वो उसके बिना इस गांव में नहीं रह सकती, ये बोलती है। और तब सोफी अगाथा को वो वहाँ से नहीं जाएगी ये बोलती है, जिसमें अगाथा तब शांत होती है। लेकिन रात को सोफी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वहीं पर अगाथा उसका पीछा करके उसके पास आती है, जिसमें उन लोगों को आसपास से अजीब आवाज़ें आती है और उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और वो सोफी को लेकर भागता है। और तब अगाथा उसे पकड़ लेती है, जिसमें दोनों वहाँ से एक जगह पर आकर गिर जाते हैं। और वहाँ अगाथा सोफी का बुरा नहीं चाहती थी, ये बोलती है। और वहीं पर ऊपर से एक पंछी आता है और वो दोनों को लेकर उड़ जाता है,
जिसमें वो उन दोनों को दूसरी दुनिया में लाता है और वहाँ पर दो पहाड़ी के पास एक अच्छाई की स्कूल और एक बुराई की स्कूल नजर आती है और वहाँ से अगाथा को बुराई की स्कूल में और सोफी को अच्छाई की स्कूल में जाना होता है। और तब वो पंछी आगे बढ़ता है और वो अगाथा को अच्छाई की स्कूल में छोड़ देता है और वो सोफी को बुराई की स्कूल के पास छोड़ता है, जिसमें सोफी के साथ वहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे बच्चे आए होते हैं और सोफी वहाँ के बाकी स्टूडेंट से काफ़ी अलग लगती है और वो काफ़ी डर कर आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ के वुल्फ गार्ड उसे अंदर जाने कहते हैं। और तब सोफी अंदर जाती है, जिसमें सभी लोग काफ़ी बुरे दिखते हैं और वहाँ सोफी को बुराई की स्कूल की टीचर लेडी लेसो मिलती है और वो सोफी को पहचानती है और वो बिल्कुल भी सही जगह पर आई है ये बोलती है। और तब सोफी को अजीब लगता है, जिसमें वहाँ लेडी लेसो सबका स्वागत करती है और फिर वो आगे बढ़ती है, जिसमें सोफी को वहाँ पर क्या करना है ये चीज़ उसे नहीं समझती। दूसरी तरफ अगाथा अच्छाई की स्कूल में उठती है, जिसमें वहाँ पर कुछ परियां आकर उसे उठाकर अंदर लेकर जाती है और वहाँ से परियां निकलती है और वहाँ अगाथा के सामने काफ़ी सारी प्रिंसेस होती है। और तब वो दूसरे कमरे में जाती है, जिसमें उसे अच्छाई की टीचर डव मिलती है और वो अगाथा को जानती है, जिसमें वो उनकी मदद के लिए वहाँ पर होती है। और तब अगाथा बताती है कि उसकी दोस्त सोफी को अच्छाई की स्कूल में आना चाहिए था और अगाथा को बुराई की स्कूल में होना चाहिए। और तब डव बताती है कि अगाथा हमेशा खुश रहने में मानती है और सोफी को जितना भी मिले वो कभी भी खुश नहीं होती और इसलिए वो बुराई की स्कूल में है। और वहाँ अगाथा को ये चीज़ गलत लगती है और तब डव बताती है कि उनके दिखावे से कुछ नहीं होता, जिसमें उनमें अच्छाई होती है और वो अगाथा को उसके अंदर की अच्छाई की शक्तियों को बाहर लाने कहती है। और तब अगाथा हंसती है और वहाँ डव बताती है कि वो लोग कभी भी गलती नहीं करते, जिसमें यहाँ से वापस नहीं जाया जा सकता। और फिर डव वहाँ पर अगाथा को तैयार करने के लिए काफ़ी सारे ड्रेसेस निकालती है और फिर स्कूल में सभी नए बच्चों को बुलाया जाता है, जिसमें अगाथा राजकुमारी बनकर आती है और सोफी अब डायन के कपड़ों में आती है और वहाँ सबको बिठाया जाता है। और फिर वहाँ पर लेडी लेसो और डव आते हैं, जिसमें वो सभी नए स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं। और फिर वहाँ पर सभी अच्छाई के स्कूल के लड़के परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर टेड नाम का लड़का आकर काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और वो सबसे ज़्यादा बहादुर होता है। और तब बुराई की स्कूल से एक लड़का उससे लड़ने आता है और वहाँ टेड के पास जादुई तलवार होती है, जो कि उसके पिता किंग आर्थर की होती है। और फिर वो बुरे लड़के से काफ़ी बहादुरी से लड़ता है और वो उसे हरा देता है, जिसमें सभी अच्छे स्टूडेंट्स खुश होते हैं। और फिर वहाँ पर टेड अपनी एक राजकुमारी गर्लफ्रेंड को फूल देने जाता है, जिसमें वो सोफी को देखकर उससे इम्प्रेस होता है और वो गलती से अगाथा के पास फूल दे देता है। और तब अगाथा टेड को बोलती है कि वो गलती से यहाँ पर आई है और नॉर्मल लड़कियाँ ऐसी दिखती है। और तब टेड कुछ और बोलने वाला था ये बोलकर वहाँ से निकलता है। और फिर वहाँ लेसो और डव कैसे सबके अंदर की अच्छाई और बुराई की शक्तियों को बढ़ाएंगे ये बोलते हैं। और फिर वहाँ पर ग्रैंड मास्टर सैम आते हैं, जो कि सबका स्वागत करते हैं और वो दुनिया में अच्छाई और बुराई का बैलेंस बनाने के लिए सबको अच्छे से पढ़ाई करने कहते हैं। और वहाँ अगाथा और सोफी बताती है कि वो दोनों गलत स्कूल में आए हैं। और तब सैम बताता है कि उनसे कभी भी गलती नहीं होती और वो वहाँ से निकलता है। कुछ देर बाद रात को अगाथा सोफी को ढूंढने के लिए स्कूल से बाहर आती है, जिसमें उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और वो लोग स्कूल में ऐसे घूम नहीं सकते ये बोलकर वो अगाथा पर हमला करता है। और तब अगाथा वहाँ से भागकर लाइब्रेरी में छुप जाती है, जिसमें उसे लेसो और डव बात करते हुए देखते हैं। और वहाँ वो दोनों भी अगाथा और सोफी के अलग अलग स्कूल में होने से कंफ्यूज होते हैं, जिसमें उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगती है। और वहाँ लेसो को लगता है कि दोनों यहाँ पर आने के लायक ही नहीं है और उसे भी कोई खास गलती नहीं लगती, जिसमें सोफी काफ़ी खास है ऐसा उसे लगता है। और वहाँ वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए निकल पड़ती है, जिसमें दोनों के वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर ब्लड आने लगता है। और वहाँ ब्लड मैजिक के बीच में हमें रफल अगाथा से बात करते हुए नजर आता है,
जिसमें वो उसे सोफी से दूर रहने कहता है और रफल वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद अगाथा सोफी के पास पहुंचती है और वहाँ से दोनों ग्रैंड मास्टर सैम के पास आते हैं और उनके कैबिन में उन्हें एक जादुई बुक उनके साथ होने वाली सभी चीज़ें लिखती हुई नजर आती है। और वहाँ पहली बार कोई आया है ये बोलकर सैम खुश होता है और तब वहाँ दोनों बताते हैं कि वो दोनों अब यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। और वहाँ अगाथा उसे दिखे हुए ब्लड मॉन्स्टर के बारे में बताती है और तब सैम बोलता है कि स्कूल में कई सारे जादुई आत्माएं घूमती रहती है। और तब अगाथा को लगता है कि सोफी खतरे में है और वहाँ सैम बोलता है कि यहाँ की हर चीज़ अच्छाई की है, जिसमें यहाँ से सारी स्टोरी स्टार्ट होती है और यहाँ से स्नो वाइट और सिंड्रेला की कहानियाँ भी स्टार्ट हुई थी। और तब सोफी बताती है कि सैम ने गलती की है और उसे गलत स्कूल में डाल दिया है। और तब वहाँ सैम उन्हें ये चीज़ साबित करने कहता है और बुराई के पास कभी भी प्यार की शक्ति नहीं होती। और उसके यही कहने पर अगाथा समझ जाती है कि सोफी को अपने सच्चे प्यार को किस करके खुद को साबित करना होगा और उसके बाद वो कुछ भी बदल सकती है, जिसमें सैम हाँ बोलता है। और तब सोफी खुश होती है और वहाँ से दोनों गिरकर अपने बेड में उठते हैं, जिसमें उनके क्लासेस शुरू होने वाले होते हैं। और फिर सोफी के क्लास में उनका टीचर चीज़ों को कैसे बदसूरत बनाया जाता है ये बताता है और वहाँ सोफी उसे काफ़ी खूबसूरत लगती है और बदसूरती से काफ़ी ज़्यादा आज़ादी आती है ये बोलकर वो सोफी के मुंह को गंदे पानी में डलवाता है। दूसरी तरफ अगाथा के पास खूबसूरती की टीचर एमा आती है और वो सबको मुस्कुराकर खूबसूरत दिखने कहती है। और वहाँ अगाथा को ये चीज़ अजीब लगती है, जिसमें एमा के कहने पर अगाथा मुस्कुराती है और उसकी स्माइल काफ़ी बुरी होती है और तब एमा उसे उस क्लास में फेल कर देती है। और फिर कुछ घंटों के बाद अगाथा और सोफी बात करते हैं, जिसमें दोनों अपने अच्छे दिखने और बुरे दिखने के क्लासेस में फेल हो चुके होते हैं। और वहाँ सोफी को अब टेड को किस करना होता है और तब अगाथा बताती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। और तब अगाथा को सोफी जाकर उसे अपना एक लेटर देने कहती है। कुछ देर बाद अगाथा के पास टेड आता है, जिसमें अगाथा से वो बात करता है और तब अगाथा उसे कुछ ज़्यादा बोलने के लिए माफ़ी मांगती है और तब टेड उसे अच्छे से बात करता है और वहाँ टेड अगाथा से काफ़ी इम्प्रेस होता है। और वहाँ अगाथा टेड को सोफी का लेटर देती है और वो काफ़ी अच्छी है ये बोलती है। और फिर दोनों जंगल के क्लास को अटेंड करते हैं, जिसमें उनके टीचर आज जंगल के खूबसूरत रोजेस के बारे में बताते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं और टीचर उन सभी लोगों को जंगल से दूर ही रहने कहता है। और फिर वहाँ से ग्रेजर नाम का एक लड़का उन फूलों को देखकर डरकर भागता है, जिसमें वो इस चीज़ से फेल हो चुका होता है। और तब उसके पास हवा आती है और फेल होने की वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है और ये देखकर अगाथा काफ़ी दुखी होती है। दूसरी तरफ लैसो अपने बच्चों को सभी चीज़ें पढ़ाती है और वो उन्हें उन स्टूडेंट्स के अंदर की जानवरों की पावर्स को दिखाने कहती है, जिसमें एक लड़का वेलवुल्फ बन सकता है, एक लड़की चीज़ों को जहरीली बना सकती है और वहाँ सोफी को ये चीज़ें नहीं आती ये वो बताती है। और तब एक लड़की उसकी बेइज्जती करती है और वहाँ सोफी उसकी माँ भी पागल थी ये बोलती है। और तब वो लड़की अपने शरीर से एक फायर मॉन्स्टर निकालकर सोफी पर हमला कर देती है और तब सोफी के डरने पर वहाँ पर मधुमक्खियाँ आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और वहाँ सोफी उन्हें रुकने कहती है। और तब उन मधुमक्खियों में से रफल नजर आता है, जो कि सोफी की तारीफ करके वहाँ से निकल जाता है। और ये चीज़ लेसो देख चुकी होती है और वो सोफी को इस बारे में पूछती है और तब सोफी किसी रफल को नहीं जानती ये बताती है। और तब लेसो सोफी को बताती है कि रफल हेडमास्टर सैम का भाई है और वो सोफी से इम्प्रेस है, जिसमें रफल को वापस मिलने पर ये चीज़ वो उसे बताने कहती है। दूसरी तरफ डव सभी लड़कियों को अच्छाई से लोगों की रक्षा करने कहती है और वहाँ अगाथा ग्रेजर के बारे में पूछती है और तब डव बताती है कि वो 3 बार फेल हुआ था, इसलिए वो बदलकर कोई जानवर बन चुका होगा। और तब वहाँ अगाथा को ये चीज़ अच्छा है कि स्कूल के लायक नहीं लगती और वो दुखी होती है। और फिर डव सबको पास के तालाब के नीचे के फिश से उनके अंदर की चाहत को दिखाने कहती है, जिसमें वहाँ टेड की गर्लफ्रेंड खुद को टेड के साथ देखती है
और फिर डव अगाथा को आगे जाने कहती है, जिसमें अगाथा को वहां पर जिसे भी घर जाना है वो घर जाए ये चीज मांग कर उस तालाब में देखती है। और उस तालाब में से मछलियां अगाथा को पकड़ लेती है और उसमें से मछलियां एक लड़की बनकर बाहर आती है और वो बताती है कि वो भी यहाँ की स्टूडेंट थी जिसमें वो 3 बार फेल हुई थी और इसलिए वो मछली बनकर तालाब से उनकी ख्वाहिश बताया करती थी। और अगाथा के उनके घर जाने की इच्छा से ही वो आज़ाद हुई है ये बताकर वो मुक्त हो जाती है। और वहीं पर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर लड़कियों के पास आता है, जिसमें अगाथा उसे देखती है और अगाथा उसे पहचान लेती है कि वो ग्रेजर है और फेल होने की वजह से वो एक बर्ड मॉन्स्टर बन चुका है। और तब अगाथा उसकी मदद करेगी ये बोलती है। और वहीं पर टैड आकर अपनी तलवार से ग्रेजर को मार देता है और तब अगाथा टैड को पंच मारती है और वो उसे बताती है कि वो उसका दोस्त था। और वहाँ पर टीचर सबको लेकर जाती है, जिसमें वो लोग काफ़ी बुरे हैं ये अगाथा बोलती है। और तब डव उसे शांत करवाने जाती है, जिसमें अगाथा काफ़ी अच्छी है और उसके जैसी राजकुमारी काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर आई है ये भी वो बताती है। कुछ देर बाद अगाथा और सोफी मिलते हैं, जिसमें सोफी बताती है कि उसे रफल मिला और वहाँ अगाथा ने भी उसे देखा था ये वो बोलती है। और वहाँ टैड आता है और अगाथा ने उसे मारा ये वो बोलता है। और तब अगाथा वहाँ से निकल जाती है और वहाँ टैड सोफी के लेटर की तारीफ करता है। और तब वहाँ वुल्फ गार्ड सोफी को लेकर जाता है और अच्छाई के और बुराई के स्टूडेंट्स बात नहीं कर सकते ये वो बोलता है। और वहाँ से सोफी को पनिशमेंट रूम में छोड़ा जाता है। और तब वहाँ लेसो उसे बताती है कि रफल ने उसे चुना है, यानी कि वो काफ़ी खास है और वो उसे बर्बाद नहीं होने दे सकती और इसलिए वो सोफी के बालों को काट देती है। और इस चीज़ से सोफी काफ़ी दुखी होती है। कुछ देर बाद टैड के पास आकर अगाथा बताती है कि उसे ग्रेजर को नहीं मारना चाहिए था, वो उनका दोस्त था। और तब टैड बोलता है कि वो राजकुमार है और उसका काम राजकुमारियों को बचाना है। और वहाँ अगाथा उसे इस स्कूल से ऊपर सोचने कहकर वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ सोफी काफ़ी दुखी होती है और तब उसे उसके कमरे में रफल मिलता है, जिसमें वो काफ़ी खास है और वो दुनिया बदल देगी, इसलिए वो हर अच्छाई को छोड़कर बुरा बनने कहता है। और तब सोफी टैड को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। और फिर 2 दिन बाद सभी स्टूडेंट्स को आज के दिन जादुई शक्तियाँ मिलने वाली होती है और वहाँ अगाथा और टैड मिलते हैं। और टैड अगाथा से माफ़ी मांगता है और आज तक वो किसी भी उसकी जैसी राजकुमारी से नहीं मिला ये बोलता है। और वहाँ अगाथा को गिरते हुए टैड भी बचा लेता है। और फिर वहाँ पर टीचर सभी को बताते हैं कि अंदर के जादू की शक्तियों को जगाने के लिए उन्हें अपनी उंगली की शक्तियों को जगाना पड़ेगा, जिसमें वो उनकी मदद करेंगे। और वहीं पर सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और उनके उंगली पर एक चीज़ से वार करने पर उनके अंदर की शक्तियाँ जागने लगती है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स खुश होते हैं। और तब वहाँ पर सोफी अपने नए अवतार में आती है और वो आगे बढ़ती है, जिसमें वो भी अपनी शक्तियाँ जगाती है और वहाँ से निकल जाती है। और वो डेली टेड को ही देखती रहती है और उसके आसपास घूमती रहती है और वो अपने क्लास की बुरी लड़कियों से भी दोस्ती कर लेती है। और फिर एक दिन अगाथा आकर सोफी को बताती है कि टैड के पिता ने उसकी पत्नी को खूबसूरत होने की वजह से चुना था, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दिया और इसी वजह से टैड कभी भी खूबसूरती के लिए उसे नहीं चुनेगा। और वो सोफी को अच्छा बनने कहती है, जिससे टैड उसके प्यार में गिर सके और दोनों किस करके वहाँ से घर वापस जा सके। लेकिन सोफी को घर वापस नहीं जाना होता और उसे सिर्फ अपनी स्कूल बदलनी होती है और इसलिए वो अगाथा की मदद मांगती है। अगले दिन टैड अपने बो एरो से निशाना लगा रहा होता है और तब सोफी आकर उससे बात करती है, जिसमें टैड का निशाना काफ़ी अच्छा होता है। और तब सोफी उसका बो लेती है और वो निशाना लगाने वाली होती है। और तब टैड बताता है कि बुराई का मन कभी भी शांत नहीं होता और इसलिए वो लोग निशाना नहीं लगा सकते। और तब सोफी बताती है कि वो अच्छी है और वो गलती से बुराई की स्कूल में गई है और वो निशाना लगाती है, जिसमें अगाथा अपना जादू करती है और सोफी का निशाना काफ़ी सही लगता है। और तब टैड खुश होता है और वो अच्छी है ये चीज़ वो समझ जाता है
और फिर दोनों धीरे धीरे साथ में घूमने लगते हैं, जिसमें इस चीज़ से अच्छे और बुरे दोनों स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज़ होते हैं। और एक दिन टेड की गर्लफ्रेंड उस पर भड़क जाती है और तब सोफ़ी के दोस्त भी आते हैं, जिसमें सभी अच्छे और बुरे स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और तब वहाँ पर टीचर सभी को शांत करवाते हैं और फिर इस चीज़ पर एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें टेड बताता है कि उसने खुद ने सोफ़ी को चुना है और वो काफ़ी अच्छी है, ये उसे पता है। और तब सैम बताता है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें इस चीज़ को साबित करने के लिए जंगल की चुनौती लेनी होगी और दोनों को जंगल में जाकर एक दूसरे को सही सलामत ढूंढकर अगले दिन तक बाहर आना होगा। और तब दोनों इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं और ये चीज़ काफ़ी खतरनाक है, ये लेसो भी बताती है। और फिर रात को दोनों को लाल रुमाल दिया जाता है, जो कि उनकी हार मानने पर उन्हें ज़मीन पर डालकर बाहर आने कहा जाता है। और फिर टेड और सोफ़ी अलग अलग जगह से अंदर घुसते हैं और वहाँ से सोफ़ी आगे बढ़ती है और उसे खूबसूरत फूल दिखते हैं, जो कि सोफ़ी को काटने लगते हैं। और तब वो वहाँ से भागती है, जिसमें आगे जाने पर वो टेड को मदद के लिए बुलाती रहती है और उस पर एक स्कैरक्रो भी हमला कर देता है। और तब वहाँ पर पंछी बनकर अगाथा आकर सोफ़ी को बचा लेती है और उन दोनों के भागने पर टेड भी उसी तरफ आता है। और तब वहाँ स्कैरक्रो से वो लड़ने लगता है, जिसमें टेड की तलवार सोफ़ी के पास आकर गिरती है और वो अपनी शील्ड से स्कैरक्रो से लड़ता है। और तब सोफ़ी टेड को तलवार उसके मांगने पर भी नहीं देती और वहाँ अगाथा आगे बढ़ती है और वो टेड को तलवार देती है, जिससे वो स्कैरक्रो को मार देता है। और तब वहाँ पर सोफ़ी आगे आती है और वो बताती है कि राजकुमार का काम राजकुमारी को बचाना होता है और इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकती। और तब टेड हंसता है और उसका प्यार झूठा है, ये बोलकर वो रुमाल फेंककर वहाँ से चला जाता है। और तब इस चीज़ का इल्ज़ाम सोफ़ी अगाथा पर लगाती है और वो भी वहाँ से रुमाल फेंककर चली जाती है। और तब अगाथा दुखी होती है, जिसमें उसे वहाँ पर रफल भी नजर आता है। और तब अगाथा आकर इस बारे में डव से बात करती है और वो रफल के बारे में बताती है, जो कि सोफ़ी को कुछ करना चाहता है और ये चीज़ लेसो को भी पता है। और ये सुनकर डव डर जाती है और वो अगाथा को उसके साथ आने कहती है। दूसरी तरफ सोफ़ी को फिर से रफल नजर आता है और वो बताता है कि टेड उसके लायक ही नहीं था और वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा और वो उसकी मदद करेगा, जिसमें वो सोफ़ी को अपनी पावर्स देगा। और तब सोफ़ी खुश होती है और वो रफल के साथ हाथ मिलाकर ब्लड मैजिक खुद में लेने लगती है। दूसरी तरफ सारे टीचर्स लेसो पर भड़कते हैं और तब वो माफ़ी मांगती है, जिसमें रफल सोफ़ी के पीछे क्यों है ये अगाथा पूछती है। और तब लेसो बताती है कि रफल बुराई से अच्छाई पर जीत हासिल करना चाहता है, जिसमें सैम आकर बताता है कि सोफ़ी गायब हो चुकी है और अगर उसका भाई फिर से जिंदा हुआ तो वो सबके सब मारे जाएंगे। ये बोलकर वो सोफ़ी को सबको ढूंढने कहता है और तब सब वहाँ से निकलते हैं। और फिर लेसो सोफ़ी के पास आती है, जिसमें सोफ़ी का मुंह बदसूरत होता जा रहा होता है और लेसो समझ जाती है कि सोफ़ी ब्लड मैजिक को खुद में लेना शुरू कर रही है। और वहाँ सोफ़ी बताती है कि रफल ने उसे ये बताया कि उनके गांव से 20 साल पहले गायब हुई लड़की लियोनोरा असल में लेसो ही है, जो कि उसके प्यार करने के लिए चुनी गई थी। लेकिन लेसो खुद के प्यार को रफल के लिए साबित नहीं कर पाई और वो रफल को खुद के प्यार को साबित करके दिखाएगी। और वहाँ पर डव भी आती है और तब सोफ़ी वहाँ पर ब्लड मैजिक करना शुरू करती है। अगले दिन दोनों स्कूल में डांस चल रहा होता है और वहाँ अगाथा को टेड मिलता है, जिसमें वो बताता है कि अगाथा को सोफ़ी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उस पर चिल्लाती रहती है और उस पर अपनी हर बुरी चीज़ का इल्ज़ाम लगाती है। और तब अगाथा बताती है कि उसके गांव में सभी लोग उसे चुड़ैल बुलाते थे, सिर्फ सोफ़ी उससे बात कर कर उसे समझती थी, साथ ही वो उसकी बहन जैसी है और इसी वजह से वो उसे नहीं छोड़ने वाली। और तब टेड को भी ये चीज़ समझती है और वो अगाथा की तारीफ करता है, जिसमें वो उससे प्यार करता है ये बोलता है। और वहीं पर सोफ़ी आती है, जिसमें उसे देखकर अगाथा डर जाती है और वहाँ सोफ़ी टेड के पास आती है और वो उससे प्यार करता है ये बोलती है।
और तब टैड बताता है कि वो अब अगाथा से प्यार करता है और तब सोफी भड़क जाती है और उन दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा ये बोलकर सोफी वहाँ से निकल जाती है, जिसमें वहाँ से टैड और अगास्था दूसरी तरफ जाते हैं जिसमें उनके सारे टीचर्स और गार्ड्स खिलौने बन चुके होते हैं। और तब टैड सोफी को रोकेगा ये बोलकर सबको लेकर आगे बढ़ता है और तब अगाथा भी वहाँ पर पंछी बनकर आगे जाती है और वो बुराई की स्कूल में आ जाती है जिसमें वहाँ पर बॉल डांस चल रहा होता है और वहाँ सोफी आगे आती है और वो सबको लड़ने तैयार होने कहती है और फिर वो ब्लैक मैजिक करती है और वहाँ पर सभी लोग आकर सोफी पर हमला करते हैं और तब उनके तीर फ्लावर बन जाते हैं और सोफी बताती है कि बुराई हमला करती है और अच्छाई रक्षा करती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी है और इसी वजह से टेड और उसके सारे दोस्त बुरे बन जाते हैं और उनके बुरे लोग अच्छे बनने लगते हैं, जिसमें सोफी का रूप भी बदलकर वो फिर से सुंदर बन जाती है। और फिर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स लड़ने लगते हैं और उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मरने लगते हैं और तब अगाथा सोफी के पास आकर इन सभी चीज़ों को रुकने कहती है और तब सोफी बताती है कि वो अब सही स्कूल में है, ये चीज़ समझ गई है और वो अगाथा को दूर एक कमरे में कैद कर देती है और वहाँ से पंछी बनकर सोफी सैम के कमरे में आती है और वो सैम को बाहर आने कहती है और तब सैम सामने आता है और रूप बदलकर वो रफल बन जाता है और वो बताता है कि वो हमेशा से अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रहा था और उसी ने सोफी को यहाँ लाया जिससे वो उसकी काबिलियत को जान सके और इसलिए वो अपनी पावर्स भी उसे दे रहा है जिसमें वो पूरी दुनिया को खुद के सामने झुकाना चाहता है। और तब सोफी रफल ने सैम बनने का नाटक क्यों किया ये पूछती है और तब रफल बताता है कि उसने कई सालों पहले ही अपने भाई को मार दिया था जिसमें उनके ऊपर स्कूल की जिम्मेदारी थी, जिसमें उन्हें अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखना था और वो अपने भाई को मारने के बाद अच्छाई की स्कूल के नियम बदलकर उसे कमजोर कर देता था और इसलिए उसका सैम बनना जरूरी था, लेकिन सोफी उससे और भी ज्यादा खतरनाक है और दोनों को मिलना होगा ये वो बताता है, जिसमें रफल को सोफी से किस चाहिए होती है और उनके सच्चे प्यार की किस से उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने वाली होती है और तब दोनों किस करते हैं और वहाँ रफल की शक्तियाँ बढ़ जाती है और वहाँ से दोनों स्कूल को तबाह करने लगता है और तब सोफी बताती है कि वो दुनिया पर राज करना चाहती थी, ना ही उसे तबाह करना। और तब रफल बताता है कि दुनिया पर राज करने से पहले उसे तबाह करके फिर से बनाना ज़रूरी है। और तब सोफी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी ये बताती है और वहीं पर अगाथा आती है और तब सोफी उससे माफ़ी मांगती है और वहाँ रफेल बोलता है कि सोफी अपने प्यार को ठुकरा रही है और तब अगाथा बताती है कि प्यार हमेशा एक दूसरे को बचाता है और बुराई कभी भी प्यार नहीं कर सकता। और तब रफेल अगाथा को मारने चाहता है और तब सोफी बीच में आ जाती है जिसमें उसे कलम लगती है और सोफी के मरते ही वहाँ पर सभी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है और ये चीज़ रफल देखकर भड़कता है, जिसमें वहाँ पर टैड भी आता है और तब रफल उसे पकड़कर दूर गिराता है और अब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा ये बोलता है। और तब वो टैड को मारने चाहता है और वहाँ अगाथा टैड की तलवार लेती है और वो रफल को वहीं पर मार देती है, जिसमें वो वहीं पर ख़त्म होता है। और वहाँ पर अगाथा आकर सोफी को देखती है जिसमें वो माफ़ी मांगती है और तब अगाथा उसे बताती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और सोफी वहीं पर मारी जाती है। और तब वहाँ अगाथा के आंसू उसके घाव पर गिरते हैं, जिसमें उन दोनों के प्यार के चलते वो ठीक होने लगता है। और तब अगाथा खुश होती है जिसमें सोफी जिंदा हो जाती है और तब दोनों गले मिलते हैं, जिसमें सोफी भी अब अगाथा के साथ अपने घर वापस जाने तैयार होती है। और फिर ये पूरी कहानी बुक में लिखी जाती है। कुछ देर बाद सभी टीचर्स आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें अच्छे और बुरे सभी स्टूडेंट्स साथ में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए दिखते हैं और इस चीज़ से टीचर्स भी खुश होते हैं। और फिर अगाथा और टैड के किस से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें सोफी अगाथा को टैड के साथ यहीं रहने कहती है
और तब अगाथा टेड के पास आकर उसे बताती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती और वो टेड से वापस मिलेगी। ये बोलकर सोफी वहाँ से पोर्टल से अपने गांव में वापस आ जाती है और वहाँ पर आकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं और फिर दोनों अपने परिवार से मिलते हैं, जिसमें उनके परिवार भी उनसे मिलकर खुश होते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ बच्चे फिर से उन्हें चिढ़ाते हैं और तब दोनों इस बार जादू कर आसपास के सभी कबूतरों से उन्हें सज़ा दिलाते हैं और वहाँ से खुशी खुशी दोनों स्कूल जाने निकलते हैं। और उसी जंगल में एक पोर्टल से एक तीर आकर पेड़ को लगता है, जिसमें टेड को अगाथा की ज़रूरत है ये वो बोलता है। और ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।